ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के प्यारों, प्रिय श्रोताओं, 8 नामों से करें शिवलिंग का निर्माण और शिव कृपा पाएं। आइए इस प्रसंग में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव, महादेव, मेरे भोले बाबा, और इनकी पूजन में भक्ति भाव की प्रधानता कही गई है। भक्ति के माध्यम से ही श्री शिव को बड़ी सहजता से पाया जा सकता है, बड़ी सहजता से। भगवान शिव इस संसार में सकल और निष्कल दोनों ही रूपों में पूजित हैं। प्रियजनों, यहां भोलेनाथ महादेव अपने भक्तों को एक बात सिखलाना चाहते हैं। शिव साकार भी और निराकार भी, सकल भी और निष्कल भी। क्या सिखाना चाह रहे हैं बाबा? भोलेनाथ कहते हैं कि इस संसार में जब प्राणी आता है, जब मनुष्य आता है, तो अपने कर्मों के आधार पर फलों को भोगता है। जो पूर्व जन्मों के संचित कर्म जो इस जीवात्मा के साथ जुड़ करके इस देह में आए, उन कर्मों का भोग मनुष्य इस जन्म में भोगता है। बड़ी स्पष्ट सी बात है। हमने और आपने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा जो पैदा हुआ हो और उसके हाथों में एक भी रेखा ना हो। ऐसा कोई भी मनुष्य का बच्चा आज तक हमने नहीं देखा कि बच्चा जन्म लिया और उसके हाथ में एक भी रेखाएं ना हो। रेखाएं तो होती, तो ये रेखाएं काहे की है? ये रेखा है उसके प्रारब्ध, उसका भाग्य, जो कि निर्धारित होता है कर्मों के बैलेंस, भोगफल जो शेष बचता है वह अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाता है। पिछले कई जन्मों में जो कर्म किए, उन कर्मों का जो फल भोगना शेष रह गया, गेट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट, है ना? अगले जन्म में वो ट्रांसफर हो जाता है। यहां भगवान शिव एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं शिव साकार भी और निराकार भी, निष्कल भी और सकल भी, दोनों ही में मैं हूं। प्रियजनों, लोग पूछते हैं कि महाराज, जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तो भौतिक जगत से छूट जाते हैं। जब हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं तो भौतिक जगत से छूट जाते हैं। इसी बात को, इसी एक प्रश्न के उत्तर में स्वयं शिव खड़े। एक बैलेंस है, एक बैलेंस है, a balance between spirituality and फिजिकल वर्ल्ड। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के मध्य एक बैलेंस बना दिया शिव। सूक्ष्म शिव, विराट शिव, व्यक्त शिव, अव्यक्त शिव, ओमकार रूप शिव, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम
प्रधान पुरुष परमेश्वर शिव। मेरे बाबा यह सिखाना चाहते हैं कि इसी जगत में रह करके कर्मों को सुनिश्चित ढंग से करना, अपने जीवन में आध्यात्मिकता लाना, ईश्वर के सानिध्य में पहुंचना संभव है इसी जीवन में। बाल बच्चे, परिवार, घर द्वार, नौकरी चाकरी, धंधा बिजनेस छोड़ के, लंगोटी लगा के जंगल में बैठने को नहीं कहा बाबा। प्रभु ने कहा कि इसी जगत में तुम मुझ शिव को पा सकते हो, और तरीका भी बहुत आसान है। श्री शिव महापुराण कहती है कि जो मनुष्य बड़े भाव से श्री शिव का ध्यान करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करता है, उस पर अतिशीघ्र शिव की कृपा बरसने लगती है। शिव महापुराण का वचन। और शिव महापुराण का वचन अर्थात स्वयं शिव का वचन बैलेंस बनाने की बात करते हैं शिव। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही जगत में बैलेंस बना के चलो। तो महाराज मेरे बाबा जो हैं भोले बाबा शिव शंभु, वे शकल और निष्कल दोनों ही स्वरूप में इस संसार में पूजित है। इस प्रसंग में पार्थिव शिवलिंग के निर्माण और पूजन के विषय चर्चा करते हैं। ओम नमः शिवाय। वैदिक रीति से पार्थिव लिंग के निर्माण की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी जटिल है, जिसमें वैदिक सूक्तों का पाठ किया जाता है, ऋचाओं का पाठ किया जाता है, और इस हेतु हमें योग पंडित की आवश्यकता पड़ती है। योग पंडित या स्वयं संस्कृत भाषा के उत्तम ज्ञाता होना इसकी पहली शर्त है। और वर्तमान समय में इन दोनों स्थितियों में से किसी एक का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल हो गया। हमारे पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा को परीक्षा में पास होने मात्र के लिए रखा गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और रही बात महाराज ज्ञानी पंडितों की, वो भी आजकल थोड़े दुर्लभ से हो गए, थोड़े दुर्लभ हो गए कि शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिक्यम न गजे गजे साधो ना ही सर्वत्रम चंदनम न बने बने, थोड़े से दुर्लभ हो गए। तो ऐसी अवस्था में सामान्य मनुष्य शिव का पूजन कैसे करे, कैसे शिवलिंग का निर्माण करे, क्या विधान है जिससे सामान्य मनुष्य, सामान्य व्यक्ति अपने भोले को कैसे प्रसन्न करे। मन में प्रश्न है महाराज, प्रश्न है, और विधान भी बड़ा सहज बता दिया, बड़ा सहज ही विधान बता दिया शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण यहां कहती है, हरोह महेश्वरः शंभु शूलपाणि पिनाक धृक शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। हर महेश्वर शंभु
शूलपाणि, पिनाक धृक, शिव, पशुपति और महादेव। इन 8 नामों के साथ जो मनुष्य पार्थिव लिंग का निर्माण कर पूजन करता है, उसे वही पुण्य फल मिलता है जो वैदिक रीति से पार्थिव लिंग निर्माण और पूजन से प्राप्त होता है। शिव पुराण का वचन। कितना आसान कर दिया ना मेरे बाबा ने। केवल 8 नाम लेकर के शिवलिंग का निर्माण करिए, पूजन करिए, तो वही पुण्य फल आपको प्राप्त होगा जो वैदिक रीति से ऋचाओं और सूक्तों के पाठ के साथ भगवान श्री शिव के लिंग का निर्माण और पूजन का जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल इन 8 नामों के साथ प्राप्त होगा। तो आइए महाराज, कैसे निर्माण करें शिवलिंग का इन 8 नामों से? शिव महापुराण के अनुसार हम सभी जानने का प्रयत्न करते हैं। बड़े भाव से, हृदय से मेरे बाबा को अपने मन में बिठाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ा ही पावन। आहा। भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि, उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने। प्रिय श्रोताओं, ओम हराय नमः, ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। तत्पश्चात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके शिवलिंग का निर्माण करें। ओम संभवे नमः बोलकर पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणये नमः ऐसा कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। भगवान शिव का आवाहन करें। तो प्रभु का आवाहन ध्यान के साथ होता है। तो ध्यान क्या करें? ध्यान में किसे बसाएं? किस मूर्ति को ध्यान में बसाएं? बड़ा सहज ही ध्यान इसलिए अनिवार्य है क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम एकाग्रचित होते हैं। और जितना प्रगाढ़ हमारा ध्यान होगा, उतनी ही प्रगाढ़ हमारी एकाग्रता होगी और उतना ही हम ईश्वर के समीप होते जाएंगे। ध्यान करते हैं प्रभु का। ध्यायेत नित्यम महेशम रजतगिरिनिभां चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुः मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्ननं पद्मासीनं समन्तात स्तुत ममर ज्ञान व्याघ्रकृत्युं वसानं विश्ववाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। प्रभु का ध्यान कैसे करें? तो प्रभु का ध्यान कैसे करें महाराज? कि जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है। सनक सनंदन आदि भक्तजन जिनकी पूजन कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय शक्तिशाली ईश्वर हैं, उन विश्वभूषण भगवान शिव का मैं चिंतन करता हूं। ऐसा ध्यान करके ओम शूलपाणये नमः
कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। भगवान का आवाहन हो गया। ओम पिनाक दृश्य नमः कहकर शिवलिंग को नहलाएं और ओम नमः शिवाय बोलकर पूजन करें। और पूजन भी बड़ी आसानी से, गंध अक्षत धूप दीप नैवेद्य, कोई बहुत बड़ा विधान नहीं। भगवान को तो बेलपत्र चढ़ा दो तो खुश, लोटा भर जल चढ़ा दो तो खुश। पूजन के पीछे भी एक वैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है, या यूं कहें कि एक परावैज्ञानिक रहस्य छुपा हुआ है महाराज, तो बात गलत नहीं होगी। यहां शिव महापुराण कहती है कि अपने आराध्य देवता का अभिषेक करने से साधक की आत्मशुद्धि होती है। किसकी शुद्धि होती है महाराज? साधक की आत्मशुद्धि होती है अभिषेक करने से। अपने आराध्य को गंध अर्पित करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। इष्ट के समक्ष नैवेद्य लगाने से साधक की आयु बढ़ती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है और दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। हाँ, हमारी भी जय जय और तुम्हारी भी जय। पूजन करने बैठे शिव की और पूजा हो गई हमारी। हाँ महाराज, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का जब पूजन हो गया तब क्या करें? तब ओम पशुपताय नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें। अब क्षमा प्रार्थना कैसे करें महाराज? हाँ, भाव से करें। और भाव कब बनेगा? जब हम आपको अपनी भाषा में कोई चीज समझाएं। पंडित जी ने बोल दिया पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवो त्राहि माम गौरीनाथाय सर्व पाप हरो भव। आपने सुन लिया और सुना भी और नहीं भी सुना। सुना भी से तात्पर्य है कि आपके कानों तक वह ध्वनि तो पहुंची, परंतु आपने उस ध्वनि को हृदयांगम नहीं किया, अपने हृदय में धारण नहीं किया, तो वह श्रवण किसी कार्य काम का नहीं हुआ। तो भगवान से क्षमा याचना करनी है। और क्षमा याचना के भाव कैसे होने चाहिए महाराज, वह भी शिव महापुराण कहती है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। ओम पशुपतये नमः कह करके हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और बड़े भाव से प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें। कैसे करें? कि हे सबको सुख देने वाले, हे कृपा निधान, हे भूतनाथ भूत भावन शिव, मैं आपका हूं। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण हैं। मेरा जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आप ही के चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर हे भोले बाबा, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं अनजान, अज्ञान अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप पूजन आदि कार्य मैंने किया है, तो वह आपकी कृपा से सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस आधुनिक युग का महान पापी हूं, पतित हूं और सदा ऐसे ही कर्मों में लिप्त रहता हूं। हे परमेश्वर, आप सदा से ही महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके
आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों और नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना और ना ही जान सकते। तो हे परमेश्वर, मैं आपको कैसे जान पाऊंगा? हे महेश्वर, मैं जैसा हूं वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूं, आपके आश्रित हूं, इसलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हूं। हे परमेश्वर, ऐसा जानकर आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना करके प्रियजनों, रुद्रदेव भगवान शिव शंभु के उस पार्थिव लिंग पर बड़ी श्रद्धा से अक्षत पुष्प समर्पित करना चाहिए। बड़ी श्रद्धा से। यहां शास्त्र कहते हैं, तावकस्त्वद् गुण प्राणस चित्तोहम सदहम रणः कृपा निधे इति ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। अहम पापी महानद पावनश्च भवान महान इति विज्ञाय गौरीश यदिच्छासि ततः कुरु। भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना करके, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, बड़ी श्रद्धा से प्रणाम करके, ओम महादेवाय नमः ऐसा कहकर अपने आराध्य देव का विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव लिंग का किया गया पूजन इस संसार में भोग और मोक्ष दोनों ही को प्रदान करता है। भोग और मोक्ष दोनों ही को देने वाला यह पूजन विधान, और साथ ही साथ यह साधक के मन में शिव की भक्ति को भी बढ़ाता है। महादेव के प्रति हमारे भक्ति भाव को बढ़ाने वाला यह बड़ा ही पुण्यदायी पूजन है। तो प्रिय श्रोताओं, आज के इस प्रसंग में हमने जाना कि कैसे 8 नामों से भगवान महादेव भोलेनाथ शिव शंभु का प्रतीकात्मक पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से वही पुण्यफल की प्राप्ति होती है जो वैदिक रीति से शिवलिंग के निर्माण और पूजन से होती है। पुनः आपके लिए उन 8 नामों को एक बार और पढ़ देता हूं कि हरो हो महेश्वरः शंभु शूलपाणि पिनाकधृक शिवः पशुपतिश्चैव महादेव इति क्रमात्। इन 8 नामों से अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करें, पूजन करें और भगवान शिव की कृपा प्रसाद को प्राप्त करें, इसी पावन और पुनीत इच्छा के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर